को लेकर विवादों में रहने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर चर्चाओं में है। जी हां, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी देशभक्ति पर निशाना साध दिया है। साथ ही चाणक्य नीति का उदाहरण देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये भी कहती दिखी हैं कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। क्या कुछ कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, आइए सुन लेते हैं। कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार हैं और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूँगी, देशभक्ति आएगी कहाँ से, जब दो दो देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चाणक्य ने कहा था कि इस भूमि का पुत्र ही इस देश की रक्षा कर सकता है। विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न कभी कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। तो चलिए, साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और कांग्रेस से योगेश यादव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। डॉक्टर वाजपेयी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं कि साध्वी कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिससे पार्टी ने ही किनारा कर लिया था। क्या आप क्या कहेंगे इस बयान पर? क्या इत्तेफाक रखती है बीजेपी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि ये बयानों पर बयान देना ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है जी। लेकिन जो मैंने बाकी हिस्सा जो आप नहीं दिखा रहे हैं उसको ध्यान से सुना जी, क्योंकि आजकल हम लोग नजर रखे हुए हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाता है या छट जाता है। तो मैं शुरू से उसको देख रहा था। तो जो मूल सवाल आए थे वो मौलिक ये थे कि जो चीन को लेकर और बाकी जो स्थिति देश में बनी है उसमें कांग्रेस पर सवाल संवाददाता ने किया था कि आपका क्या रुख है। तो ये बात सच है कि कांग्रेस को लेकर लोगों में गुस्सा है। जिस प्रकार से कांग्रेस को आज देश के साथ खड़े होना चाहिए पर उसका रवैया नहीं दिखाई दे रहा है। वो देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक रूप से उस विषय को देखने का प्रयास कर रही है, जो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक हो रहा है कि राजनीति और राष्ट्र नीति का जो अंतर है वो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। तो इससे नकारा नहीं जा सकता है और देश में गुस्सा है इस बात को लेकर। और आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो गुस्से को लोग अपने अपने तरीके से बता भी रहे हैं और बड़े आरोप भी इस दिशा में निकल कर आए हैं। तो कांग्रेस ने 90 लाख रुपए चंदा लेने के उपरांत फटाफट उन्होंने जिस प्रकार से ओपन ट्रेड चीन के लिए खोला वो अपने आप में अब आज रिट्रोस्पेक्टिवली जब हम देखते हैं उस घटना को तो वो संदेह के दायरे में आ रही है, क्योंकि क्विड प्रो को जिसको हम बोलते हैं वो उस प्रकार का मामला दिखता है। अब इसमें देखना यह है कि ये चतुराई चीन की थी या कांग्रेस की का लालच था, ये तो वक्त बताएगा। और भी चीजें बहुत निकलकर उस दिशा की यदि आती है तो दुखद है। और एक बात ये भी सच है कि जब 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा किया था तब जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी प्रश्न उठे हैं कि उनका किस प्रकार का रवैया था। और वहीं दूसरी ओर आज जब अब तय किया है आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे और यहाँ तक कि गोली चालन की भी अनुमति सेनाओं को दी गई है, तो मुझे लगता है कि आज की सरकार का स्टैंड ज्यादा टफ है और अक्साई चीन को वापस लेने की बात हो रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है कि जो उस समय जमीन गई थी अब हमारा अगला कदम उस दिशा में है। तो चीन की ओर से रिटेलिएशन होना स्वाभाविक है, लेकिन देश को भी इस घड़ी में एकमत होकर खड़ा होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो इस विषय को लेकर राजनीति कर रही है उसको लेकर देश में गुस्सा जरूर है। ठीक है वाजपेयी जी, लेकिन मैं फिर से आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है, क्या जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है वो सच है? क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी का इस पर? देखिए, जहाँ तक यदि ये संदर्भ राहुल गांधी जी के संदर्भ में है जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्र नीति और राजनीति के अंतर को लेकर आज राहुल जी के बयान भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और संदेह का दायरा इसी वजह को लेकर है कि आज देश के साथ हमको खड़े होना चाहिए। आज हमारे 20 सैनिकों की शहादत यदि हुई है तो वो इसलिए हुई है कि हम जमीन या तो बचाए रखें और जो दबा के रखें उसको वापस लें। ठीक है वाजपेयी जी, इसका योगेश जी से हम जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मान्यता को ही खारिज करता हूं कि वो साध्वी है। वो एक प्रज्ञा सिंह है और उसको साध्वी कहना भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान होगा।
क्योंकि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में ये व्यवस्था है। आप सुनिएगा, सुनिए डॉक्टर वाजपेयी, सुनिया करें, आप सुना करें। आप विचलित क्यों हो जाते हैं, आप भयभीत क्यों हो जाते हैं? आप पूरी बयान सुनिए। आप भयभीत हो गए, आप डर गए एकदम। आप सुनिए पूरे बयान, उसके बाद जवाब दीजिए। आप सीनियर आदमी है। नहीं, आप भयभीत हो गए, आप डर क्यों गए? डॉक्टर वाजपेयी सुनिए, अरे श्रवण शक्ति होना चाहिए भाई, सुनिए डॉक्टर, सुनिए आप, श्रवण शक्ति, जवाब सुनिए, संबोधित करें, जरूर। देखिए ये आपके डिबेट का तरीका नहीं है, पूरी बात होना चाहिए। नहीं, डिबेट का सम्मान। जी योगेश जी सुन लेते हैं। योगेश जी आप भी संबोधन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। योगेश जी, और कुछ नहीं। भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि जो बहू जिस घर में आ जाए उस घर की बेटी कहलाती है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। आज सोनिया जी जितना परिपालन नवरात्रि के दौरान करती है, जितने तीर्थ किए हैं, जितने धाम किए हैं, शायद मुझे लगता प्रज्ञा सिंह ने भी उतना नहीं किया होगा। प्रज्ञा सिंह को आप राष्ट्रभक्त कहते हैं, करकरे के खिलाफ बयान देने वाली, जिन्होंने राष्ट्रद्रोह जिनके ऊपर तमगा लगा हुआ है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट में क्या भूमिका रही है, ये अभी कानूनन प्रक्रिया के अधीन है। उसको आप कहते हैं कि आप वो राष्ट्र की वो, जो प्रज्ञा जिसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं और डांट लगाते हैं कि इनके बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनको आप किस तरीके से मान्यता देते हैं? आप जानते हैं कि अपने कोरोना के कार्यकाल में पूरी तरीके से प्रज्ञा जी गायब रही। गायब रहने के बाद नौटंकी उनका शक्ल रहा है, आ गई, बेहोश हो गई, उसके बाद लो बीपी हो गया और बहुत सारे तमाशे किए। तो हम प्रज्ञा सिंह को बहुत गंभीरता से लेते नहीं, और राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट प्रज्ञा सिंह नहीं दे सकती है। सोनिया जी कितनी राष्ट्रभक्त है, उनकी संस्कृति, उनके व्यवहार, उनकी जबान और उनके सभी तरीके से उनके कर्तव्यों को देखकर चलना चाहिए। दूसरी बात, मैं डॉक्टर वाजपेयी की इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि चाइना राष्ट्रभक्त की वो करे। भारत की लुंजपुंज राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ यदि कोई विपक्षी दल कहता है, तो आजकल इन लोगों ने एक नया तमाशा जोड़ लिया है, ये उसको राष्ट्रभक्ति से जोड़ लेते हैं। अरे देश का सैनिक हमारा भगवान है, देश का सैनिक हमारा वो है, लेकिन सैनिकों को मरवाने का कृत्य क्यों कर रहे हो आप लोग? सैनिकों को मरवाने का कृत्य क्यों कर रहे हो? लुंजपुंज, आप जिनपुन को झूला क्यों झुला रहे हो? जिनपुन को झूला क्यों? डॉक्टर वाजपेयी से मिला गए ना। अरे सुनने की शक्ति रखा करें, आप सुनने की शक्ति रखा करें, डर जाते हो आप। शहादत दी है डॉक्टर, आप घबरा जाते हो, आप घबरा क्यों जाते हो? सुनो, तो चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरीके से बयान दिया है, एक बार फिर सुर्खियों में है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। उनका कहना है, चाणक्य नीति का उदाहरण देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह कहा है कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी देशभक्ति पर निशाना साधा।